हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व? ये होता क्या है? इसका डेफिनेशन है, इट इज द कर्व ऑब्टेन्ड when the relation between partial pressure of oxygen and the percentage of hemoglobin saturation is plotted. ये एक तरह का क्या है? ये एक तरह का ग्राफ है। इट्स अ ग्राफ। ये देखिए ग्राफ है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। इट्स अ ग्राफ। इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और इसके वाई एक्सिस पे क्या है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन परसेंटेज। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का यूनिट होता है mmHg, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन परसेंटेज में दिखाते हैं। तो इट्स अ ग्राफ। इस ग्राफ की खासियत क्या है? ये सिग्मॉइड शेप्ड है। इट इज एस शेप्ड। ये देखिए सिग्मॉइड शेप्ड है, एस शेप्ड है। इसीलिए इसे कर्व बोलते हैं, बिकॉज ये कर्विंग है, लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसीलिए इसे कर्व बोलते हैं। ओके, ये हो गया कॉन्सेप्ट। ये है क्या? नेक्स्ट, वाई इज द कर्व सिग्मॉइड? एस शेप्ड है तो क्यों है? पहले समझते हैं एस शेप्ड होने का इंपॉर्टेंस क्या है। इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है एस शेप के बारे में? सपोज कीजिए ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 रहते हैं। ठीक, 20 से एक लाइन खींचते हैं तो 20 mmHg पे हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेट होगा? लगभग 35 अप्रोक्स, 35%। अब हम लोग 20 से 40 पे आते हैं। 40 से लाइन खींचते हैं। 40 पे कितना सैचुरेट होगा? अप्रोक्सीमेटली 75%। इससे क्या पता चला? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0 से बढ़ के 20 हुआ, 0 से जब 20 mmHg हुआ, तो सैचुरेशन कितना था? 35%। 20 यूनिट्स बढ़ा, 35%। लेकिन जब 20 से बढ़ के 40 पे गया, 20 से जब बढ़ के ये 40 पे गया, 40 mmHg पे, तो ये हो गया 75%। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने का एफिनिटी, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने का क्षमता भी बढ़ते जा रहा है। इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड। और इसीलिए ये जो है कर्व कैसा होता है? ये सिग्मॉइड होता है। इट इज सिग्मॉइड शेप्ड, इसे एस शेप्ड बोलते हैं। ओके, अब क्यों बढ़ते जाता है इसके बारे में बात करते हैं। Each molecule of hemoglobin can combine with as many as 4 oxygen molecules. एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। After the first binding, after the first binding, affinity of hemoglobin for oxygen increases with each next step. इसका क्या मतलब है? हीमोग्लोबिन पहले एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड किया, राइट? इससे क्या हुआ कि जो बाकी 3 बाइंडिंग साइट है हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए, उसका एफिनिटी बढ़ जाता है टू बाइंड विथ ऑक्सीजन। मतलब जब दूसरे बाइंडिंग साइट पे ऑक्सीजन आएगा, जैसे ये मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ये पहला बाइंडिंग साइट है, ये दूसरा बाइंडिंग साइट है, ये तीसरा, ये चौथा, ये क्या है? दीज आर द बाइंडिंग साइट्स। बाइंडिंग साइट्स फॉर ऑक्सीजन। तो जब ये मान लीजिए नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो जब पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके इससे बाइंड करेगा तो सेकंड वाले का बाइंड करने का कैपेसिटी, उसका एफिनिटी और बढ़ जाएगा। तो पहले वाले से जिस स्पीड से बाइंड किया, सेकंड वाले से और स्पीड से बाइंड करेगा। तो थर्ड वाले साइड का ऑक्सीजन से बाइंडिंग का कैपेसिटी
सेकंड वाले के मुकाबले भी और बढ़ जाएगा, और जब सेकंड से बाइंड करेगा तो फोर्थ वाले का बाइंडिंग कैपेसिटी और बढ़ जाएगा। इसीलिए ये जो कर्व है हमारा, ये सिग्मोइड होता है। बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ते जा रही है, जैसा हमने देखा ना कि 0 से 20 आया 35% सैचुरेशन, 20 से 40 गया 75% सैचुरेशन। क्यों? बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। इसके कारण हर एक साइड पे जब बाइंड हो रहा है, दूसरे के एफिनिटी को बढ़ा रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ और जल्दी बाइंड करेगा। सेकेंड से बाइंड करेगा तो थर्ड उससे भी जल्दी बाइंड करेगा। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेस विद ईच नेक्स्ट स्टेप। हर स्टेप पे एफिनिटी बढ़ते जाती है। अब इस कर्व की कुछ जोन्स होते हैं, जिससे हमें इस कर्व को समझने में आसानी होती है। एक हो गया लोडिंग जोन, और ये हो गया अनलोडिंग जोन। तो अनलोडिंग जोन क्या है? ये जो स्टीप पार्ट है, ये जो स्टीप पार्ट है, दैट इज द अनलोडिंग जोन। और जो लगभग स्ट्रेट लाइन है, लगभग स्ट्रेट लाइन, ओके, सॉरी, ये जो लगभग स्ट्रेट लाइन है वो हो गया लोडिंग जोन। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझना है कि हीमोग्लोबिन सैचुरेशन परसेंट, ये जो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन परसेंट है बॉडी में, ऑक्सीजन, बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो दो जगह रहेगा। या तो आपके आरबीसी में बाइंडेड रहेगा या फिर टिश्यूज में रहेगा। इसी दो जगह पे बॉडी के अंदर सारा ऑक्सीजन रहता है, या तो आपके आरबीसी में हीमोग्लोबिन से बाइंड किया हुआ या फिर आपके टिश्यूज में। और कब कहां रहता है, किस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में, उसको हम इस चार्ट से समझते हैं। ओके, अब लोडिंग जोन। व्हाट इज लोडिंग जोन? इट इज द एसोसिएशन जोन। देखिए, ये जो लोडिंग जोन है कहां से, लगभग यहां से स्टार्ट हुई है लाइन और फिर यहां तक आया है। इसमें क्या देख रहे हैं हम? इट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन अपटेक इन द लंग्स। 60 mmHg से स्टार्ट हुआ है। लगभग सैचुरेशन कितनी है? 90% से थोड़ा ऊपर, 92% मानते हैं इसको। और अगर देखें यहाँ पे 100 पे, जब 100 mmHg PO2 है, फिर भी ये लगभग कितना है? 98%। मतलब 60 mmHg से लेके 100 mmHg तक हमारा हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कितना रहता है? 92 से 98% तक। मतलब इस समय जितना भी ऑक्सीजन है वो कहाँ है? ऑक्सीजन जितना भी है, मैक्सिमम ऑक्सीजन वो हीमोग्लोबिन से बाइंडेड, इट इज बाइंडेड टू हीमोग्लोबिन, इसलिए इट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन अपटेक इन द लंग्स। लोडिंग जोन के समय क्या हो रहा है कि लंग्स में, एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन आ रहा है वो किससे बाइंड कर रहा है? हीमोग्लोबिन से। वही दिखाता है ये लोडिंग जोन। लोडिंग का मतलब क्या हुआ? लोडिंग का मतलब सिंपल है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लोड हो रहा है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लोड हो रहा है, इसीलिए इसको लोडिंग जोन बोलते हैं। फिर है कि इट प्रोवाइड्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है कि ये देखिए 60 mmHg से लेके 100 mmHg तक हमारा परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन 92% या 90% से ऊपर है। यानी अगर PO2 100 से गिर के 60 भी आ जाए, अगर हमारा PO2 100 से फॉल करके 60 mmHg भी आ जाए, फिर भी हमारा जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन परसेंटेज है वो 90% के ऊपर ही रहेगा, मोर देन 90%। तो ये एक सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर किसी कारण से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में कम भी हो जाए तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन 90% से ऊपर रहे। दिस इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये हो गया हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लोडिंग जोन। बॉडी में ऑक्सीजन लोड हो रहा है, कहां लोड होगा? लंग्स में।
राइट। अब हम आगे देखते हैं अनलोडिंग जोन। बॉडी में लंग ऑक्सीजन लोड हो गया लंग्स में, अब उसको कहाँ जाना है? अब उसको जाना है टिश्यूज में, तो यहाँ पे आता है अनलोडिंग। सिंपल इंग्लिश टर्म, ऑक्सीजन जो लोड हुआ अब उसका अनलोडिंग होगा। इट इज द डिसोसिएशन जोन। क्या है ये? डिसोसिएशन जोन। किसका डिसोसिएशन हो रहा है? हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से बाइंड किया हुआ है उसका डिसोसिएशन हो रहा है, और ये ऑक्सीजन अब जा रहा है कहाँ? टिश्यूज में। इट इज द ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज। ये देखिए, ये 60 mmHg है और ये 20 mmHg है। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन सैचुरेशन 92% से गिर के अप्रोक्सीमेटली 35% पे आ गया। 92% से गिर के 35% पे आ गया। तो ये जो लगभग कितना 35 से 92 के बीच का जो ऑक्सीजन है, लगभग समझिए 55%, ये कहाँ गया? ये सब टिश्यूज में चला गया। दिस इज ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज। लिखा है द स्टीप पार्ट ऑफ द कर्व इज कंसर्न्ड विद ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज। ये जो पूरा स्टीप पार्ट है इसका देखिए हीमोग्लोबिन सैचुरेशन डाउनवर्ड जा रहा है। यहाँ पे PO2 जैसे जैसे फॉल कर रहा है कम होते जा रहा है, ऐसे डाउन जा रहा है। और ये कहाँ जा रहा है सब? ये जा रहा है हमारे टिश्यूज में, ऑक्सीजन डिलीवरी इन द टिश्यूज। It shows that large amounts of oxygen can be liberated from the blood with relatively minor fall of oxygen tension. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए 40 mmHg पे ये कितना है? 75% सैचुरेशन। अब 40 से हम बस 20 पे आते हैं, ये हो गया 35% सैचुरेशन, है ना। 20 से लगभग ये 35% सैचुरेशन, मतलब बस 20 mmHg PO2 फॉल किया तो 40% सैचुरेशन कम हो गया हीमोग्लोबिन का। तो ये सब कहाँ चला गया? 40% टिश्यूज में। मतलब बहुत कम PO2 भी जब फॉल करता है, रिलेटिवली माइनर फॉल इन ऑक्सीजन टेंशन, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यूज। ये इंपॉर्टेंस है अनलोडिंग जोन का। अनलोड हो रहा है ऑक्सीजन टिश्यूज में, और बहुत माइनर फॉल इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज में जा रहा है। अनलोडिंग जोन क्लियर हो गया है आपको? यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन एक बार कर देता हूँ एक साथ है। दिस इज द लोडिंग जोन, दिस इज द अनलोडिंग जोन। यहाँ पे लोडिंग हो रहा है ऑक्सीजन का बॉडी में, कहाँ पे हो रहा है? लंग्स में। यहाँ पे अनलोडिंग हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? हमारे टिश्यूज में अनलोड हो रहा है। और इससे क्या पता चलता है कि बहुत कम, जैसे जस्ट 20 से अगर हम 30 तक जाते हैं, बहुत कम फॉल इन ऑक्सीजन टेंशन या फिर PO2 mmHg प्रेशर से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन परसेंटेज कहाँ जाएगा? हमारे टिश्यूज में चला जाएगा। ओके, दिस इज द लोडिंग एंड द अनलोडिंग जोन। ये दो पार्ट्स हैं हमारे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के। अब बात करते हैं शिफ्ट इन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, 12th के थ्योरी में पूछा जाता है, PMT में पूछा जाता है, उसके अलावा MBBS के एग्जाम में पूछा जाता है। ये शिफ्ट क्या है? ये जो रेड है ये नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। ये जो ब्लू लाइन है इट इज द राइट शिफ्ट, ये जो ग्रीन लाइन है इट इज द लेफ्ट शिफ्ट। दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट। अब ये क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम ये देखते हैं। अगेन इस कर्व से आप क्या देख रहे हैं? सपोज ये है ना राइट शिफ्ट, इट इज द राइट शिफ्ट। हम एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को लेते हैं समझने के लिए 40, राइट।
40 से हम एक सीधा लाइन बनाते हैं आगे तक, लेफ्ट शिफ्ट तक बनाते हैं। दिस इज द लेफ्ट शिफ्ट। अब हम प्लॉट करते हैं इसका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सैचुरेशन परसेंटेज। ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट का, ये हो गया नॉर्मल का, और ये हो गया राइट शिफ्ट। तो क्या दिख रहा है इस ग्राफ में कि 40 mmHg पार्शियल प्रेशर पे नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में कितना है, लगभग 70% सैचुरेशन। राइट शिफ्ट में लगभग 60% सैचुरेशन है। लेफ्ट शिफ्ट में लगभग 80% सैचुरेशन है। 70 normal, 60% saturation in right shift and 80% saturation in left shift। इसका क्या मतलब है कि जब फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो रहा है, यानी कि जब राइट शिफ्ट हो रहा है, तो नॉर्मल कर्व के मुकाबले उसी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। 70 से कितना हो गया, 60 हो गया। ये ऑक्सीजन कहाँ गया, ये ऑक्सीजन चला गया हमारे टिश्यूज में। यानी जो राइट शिफ्ट होता है वो टिश्यूज को ऑक्सीजन डिलीवर करने में हेल्प करता है एट सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और जब लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तब क्या देख रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट जब हो रहा है, यहां लिखता हूं, लेफ्ट शिफ्ट में लगभग क्या है, 80% सैचुरेशन है। मतलब नॉर्मल कर्व के मुकाबले ये बढ़ गया। 70 नॉर्मल था, ये बढ़ के 80% पे चला गया, है ना। 70 था, ये लेफ्ट शिफ्ट में यहाँ पे 80 पे आ गया। इसका क्या मतलब है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज्यादा बाइंड कर रहा है, बाइंडिंग इज इंक्रीजिंग। मतलब ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है हीमोग्लोबिन से। तो ये होता है राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। अब हमें समझना है कि राइट शिफ्ट कब होगा और लेफ्ट शिफ्ट कब होगा। तो राइट शिफ्ट कब होगा, सोचिए, ये ग्रीन लाइन जो है ये राइट शिफ्ट दिखा रही है, एंड दिस ऑरेंज वन इज द नॉर्मल कर्व। राइट शिफ्ट से हमने क्या देखा है, राइट शिफ्ट क्या है, राइट शिफ्ट में हो रहा है कि टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवरी हो रही है एट सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन कब चाहिए, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, राइट। एक्सरसाइज होगा तो क्या होगा, मसल्स में वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होंगे, बॉडी में PCO2 बढ़ेगा, ज्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है तो PCO2 बढ़ेगा, इसलिए राइट शिफ्ट का पहला कॉज है PCO2 में इंक्रीज। मसल्स ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं, ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाएगा। दूसरा, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल्स में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर। और क्या होगा, इंक्रीज इन H+ कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, pH कम होगा। क्यों कम होगा, आपके बॉडी में क्या बनता है एक्सरसाइज पे, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है। और एक लास्ट क्या है, इंक्रीज इन 2,3-DPG। 2,3-DPG के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। इसके बढ़ने से भी शिफ्ट टू राइट होता है। अब ये बोर्स इफेक्ट क्या है, सिंपल, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ने से ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज करने से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। इस फिनोमेना को कहते हैं बोर्स इफेक्ट। राइट साइड शिफ्ट होने से क्या होगा, मोर ऑक्सीजन इज
डिलीवर्ड टू टिश्यूज। ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है एक्सरसाइज के टाइम, ज्यादा ऑक्सीजन टिश्यूज को मिलेगा, तो ये हो गया आपका शिफ्ट टू राइट। ओके, अब 2-3 डीपीजी कब कब बढ़ता है? एक्लिमेटाइजेशन टू हाई ऑल्टीट्यूड, क्रोनिक लंग डिजीज एम्फाइसेमा, अनीमिया, हाइपरथायरॉयडिज्म, राइट टू लेफ्ट शंट, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एंड पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीज। यानी कि जब ये सब कंडीशन होगा तो 2-3 डीपीजी बढ़ेगा और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व क्या होगा? राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। दीज आर द causes for increase 2-3 DPG, hence right shift of oxygen hemoglobin dissociation curve. Okay, अब शिफ्ट टू लेफ्ट। शिफ्ट टू लेफ्ट में क्या हो रहा है? शिफ्ट टू लेफ्ट में, जैसा कि हमने उस स्लाइड में डिस्कस किया था, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा बाइंड कर रहा है, बाइंडिंग बढ़ रही है। तो कब बाइंडिंग बढ़ेगी? लेफ्ट शिफ्ट बस राइट शिफ्ट के ऑपोजिट कॉजेस से होगा, जैसे डिक्रीज इन PCO2, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन H+ कंसेंट्रेशन, डिक्रीज इन 2-3 DPG एंड फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन में लेफ्ट शिफ्ट क्यों होता है? फीटल हीमोग्लोबिन में लेफ्ट शिफ्ट क्यों होता है? हमने क्या डिस्कस किया है अभी कि लेफ्ट शिफ्ट से क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट से हमारे जो लंग्स हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करते हैं रिलेटिवली कम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पे, राइट? कम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पे ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करते हैं। अब फीटस अपना ऑक्सीजन कहां से लेता है? फीटस अपना ऑक्सीजन लेता है प्लासेंटा के थ्रू। अब क्या होता है? प्लासेंटा में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कंपैरेटिवली कम होता है, तो इससे क्या होता है कि बेबी को एक सेफ्टी मिलता है कि कम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होते हुए भी वो नॉर्मल ऑक्सीजन अपने लंग्स में ले सकता है। इसीलिए फीटल हीमोग्लोबिन शिफ्ट टू लेफ्ट होता है, ताकि प्लासेंटा में जो कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसमें भी वो ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कर सके, उसका हीमोग्लोबिन सैचुरेशन लंग में बढ़ जाए, राइट? ओके, ना कॉन्सेप्ट ऑफ P50। हर ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि P50 यानी कि एक यहाँ पे ऐसे लाइन बना है, 50 हीमोग्लोबिन सैचुरेशन परसेंटेज 50 पे एक लाइन बना है। क्या है ये? P50 refers to the partial pressure of oxygen that produces a 50% saturation of the hemoglobin with oxygen. क्या है ये? It is the partial pressure of oxygen that produces 50% saturation. hemoglobin saturation percentage ये है, यहाँ पे हमारे कहाँ पे है? Y axis पे। 50% saturation जिस partial pressure of oxygen पे होगा वो हमारा P50 है। P stands for partial pressure. 50 stands for 50% hemoglobin saturation परसेंटेज। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये है नॉर्मल ऑरेंज वाला, और ग्रीन वाला क्या था? शिफ्ट टू राइट। तो नॉर्मल में क्या है? P50, नॉर्मल का P50 है, सपोज कीजिए यहाँ पे लगभग 25, और जब राइट शिफ्ट हो गया तो इसका है लगभग 35, इंक्रीज कर गया। तो increased P50 indicates decreased affinity of hemoglobin for oxygen, thus increased P50 is equivalent to right shift. Simple concept. P50 अगर बढ़ गया तो right shift, P50 अगर कम हो गया तो left shift. ओके, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। कर्व क्या है? कर्व सिग्मोइड शेप्ड क्यों है? उस कर्व से हम क्या क्या जान सकते हैं? राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है
उसके कॉजेज और कॉन्सेप्ट ऑफ P50. Okay, thank you. This brings us to the end